हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मंत्री राजेश नागर हमारे साथ मौजूद है और अपनी कार्यशैली को लेकर आजकल हरियाणा में एक नया नाम परिभाषित हो गया है। राजेश नागर को धाकड़ मंत्री हरियाणा का कहा जाने लगा है और आज औद्योगिक एक्सपो में आए हैं। औद्योगिक नगरी को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं, आगे आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, जैसा अभी विपुल जी कह रहे थे कि दुबई की तर्ज पर, चाइना की तर्ज पर फरीदाबाद में भी उद्योगपतियों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि पता लग सके कि कहाँ क्या बन रहा है और एक छत के नीचे सभी उद्योगों। तो कैसे इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे? देखो, 70s 80s की अगर हम बात करें, जो फरीदाबाद का एक नाम हुआ करता था पूरे दुनिया में, पूरे एशिया में, बीच में कुछ सरकारों की वजह से यहाँ से बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चली गई और शिफ्ट हो गई। दोबारा से वो गौरव हमें हासिल हो रहा है। अब दोबारा से बहुत से बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, और कनेक्टिविटी जो एक मेन कारण होता है किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने में या बनने में, वो हमें मिल रही है। क्योंकि अगर हम बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे की बात करें, वो भी यहाँ से जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट भी बहुत हमारे नज़दीक आ रहा है। एफएनजी का भी काम चल रहा है। पंजाबली पुल भी बनकर तैयार हो गया है। और पहले बॉटलनेक जो बदरपुर का पुल हुआ करता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और अब रोड अगर बदरपुर से आईएमटी या बल्लभगढ़ या आगे जाना हो, 10 से 15 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आगे फ्यूचर फरीदाबाद का अच्छा है। राजेश जी, आप भी उद्योगपति रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी की, उद्योगों की क्या ऐसी कोर समस्याएं हैं? मौका मिला है, जनता ने वोट दिए, विधायक बने और अब मंत्री हैं, तो उन समस्याओं को कैसे चिन्हित करेंगे और कैसे समाधान करेंगे? देखो, पहले बिजली की समस्या बहुत हुआ करती थी। जब मैं बात करूं, हमारी जब पहले इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, तो 12 घंटे 10 घंटे बिजली आया करती थी। डीजल पे जनरेटर से बहुत काम करना पड़ता था। पर अब बिजली की समस्या को दूर कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमने इस पे करी है, और थोड़े बहुत जो रोड्स रह गए उन पे भी काम कर रहे हैं। और भी जो कमियां हैं उनको जल्दी हम पूरा करेंगे। सर, जैसे हम देखते हैं सेक्टर 12 में औद्योगिक एक्सपो है, आईएमटी में अलग लगता है, तो कहीं सरकारी सहयोग से कुछ इस तरह का लगे कि पूरे हरियाणा का उद्योग उठकर फरीदाबाद आए और ज्यादा ग्रोथ मिल सके उद्योगों को। नहीं, ये अभी विपुल भाई जो कह के गए कि इसको हम लार्ज स्केल पर सारे एसोसिएशन मिलकर एक बड़ा एग्जीबिशन लगाएं, उसके लिए हम एक मीटिंग जल्दी रखने जा रहे हैं। कल भी हमें हमारी बात राव नरवीर जी से हुई थी कि भाई एक यहाँ पर ज्वाइंट एसोसिएशन मीटिंग रखें, जिससे सारे एसोसिएशन यहाँ पर आए और एक आगे के जो प्लानिंग है, जो भी और उनकी प्रॉब्लम्स है, और एक्सपो की भी बात, एग्जीबिशन की भी बात करेंगे कि एक लार्ज स्केल पर सारे मिलकर एक एग्जीबिशन लगाएं। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, बेटे का गाना टी सीरीज ने लॉन्च किया है, बड़ी उपलब्धि की ओर। कितना गौरवान्वित पिता महसूस करते हैं कि बच्चे की खुशी के साथ साथ एक प्राउड फादर भी आप अपने आप बन गए हैं। देखो, ये अच्छा एक बेटे ने, मैं तो बहुत अगेंस्ट था उसके कि भाई ये इस और लाइन में गुजर होते हुए भी पंजाबी गाने में बार बार कहती हूँ, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है। देखो, ये गॉड गिफ्ट होता है। कोई अगर मैं भी गाना चाहूँ तो मैं नहीं गा सकता। एक गॉड गिफ्ट होने की वजह से उसको ये एक वो मिली है कि भाई वो अच्छा सिंगर बने, और उसने परफॉर्म भी किया है। पहले भी 2-3 गाने, 2-3 एल्बम उसकी आई है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और पूरे फरीदाबाद के लिए कि भाई टी सीरीज ने उसके गाने को लॉन्च किया है। क्योंकि टी सीरीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और 28 करोड़ से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। तो एक बड़ी बात है, और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि बेटा अभी 3rd ईयर में ही आया, अभी मेलबोर्न डेक्कन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है। और इस तरह से और पंजाबी गाना गाना बहुत उसके लिए मैं उसको भी बधाई देता हूँ। और आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने उसको जितना वो प्रोत्साहन किया, मॉरल उसका ही किया, और इसके लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, अभी ग्रीवेंस की बैठक में हमने देखा कि किस तरह से आप आक्रामक अंदाज में नजर आए, लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर आए, तो वहीं डिपो होल्डर्स पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई है, लेकिन कसर अभी भी बाकी है। सर, नया साल है, लोगों को परेशानी ना हो, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो डिपो धारक है, जिन्होंने लोगों की नाक में दम किया हुआ है अभी भी? देखो, मैंने तो अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है, और मैंने सख्त निर्देश दिए कि भाई कोई भी अगर डिपो होल्डर या कोई भी अधिकारी गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने 2 डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर भी कराई है, और एक राइस मिल
के मालिक के खिलाफ भी FIR कराई है और एक अभी खुद मैंने जाके पलवल में जाकर खुद एक जांच की, छापा मारा कि और वहाँ पर जो गड़बड़ी मिली वहाँ पर भी हमने FIR कराई है और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर पकड़ा गया उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितने से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई डिपो होल्डर हो या कोई भी हो। बिल्कुल, देखिए राजेश नागर मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, सख्त संदेश दिया है, काम में लापरवाही बरती गई या फिर लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आए तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं औद्योगिक एक्सपो में पहुंचे मंत्री साफ तौर पर ये कहते दिखाई दिए कि फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी की छवि को पहले से और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जो दावे किए जा रहे हैं इनका औद्योगिक नगरी पर क्या प्रभाव पड़ता है और फरीदाबाद औद्योगिक नगरी जिन समस्याओं से त्रस्त है, उद्योग जगत की उन समस्याओं का कैसे जनप्रतिनिधि समाधान कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।